मैं खास धामी जी के खटीमा शहर से ही हूँ। हाँ। जी। तो वो सुनते नहीं है युवा, बिल्कुल सुनते हैं। तो फिर यहाँ क्यों आना पड़ा आपको? भगवान भी तब मुन्नत पूरी करते हैं जब हम आरती करते हैं, घंटी बजाते हैं, वो वही घंटी बजाने आज हम जा रहे हैं वहाँ। वाह जी, भगवान कौन है इसमें? धामी जी। अच्छा, बिल्कुल। देखो मैंने सही कहा था ना कि डॉक्टरों को भगवान कहा जाता था, लेकिन अब रंग रूप बदलने लगे हैं। अब भगवान वो बनने लगे हैं जो सत्ताओं में बैठे। वो कैसे धामी जी भगवान क्यों मना रहे हैं उन्हें? वो तो मुख्यमंत्री ठीक है। जितना मैं समझ पा रही हूँ, जब से वो सत्ता में आए हैं, मैं ये समझ सकती हूँ कि उन्होंने सबकी ख्वाहिशें पूरी की हैं। जो मजबूर हैं, जिनकी ख्वाहिशें अभी तक पूरी नहीं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उसी कोशिश के लिए हम आज जा रहे हैं कि शायद वो हमारी बातें सुने। चलिए, और हमें बहुत अच्छी बात है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी आपके क्षेत्र से हैं और कह रही हैं कि आप भगवान हैं। एक समय में मोदी जी को लोग भगवान कह रहे थे, आज आपको भी भगवान कहने लगे। तो इन इंसानों की बातें जरूर सुनिएगा। चलिए, भगवान के ही भेजे हुए वो दूत हैं जो हमारी मन्नत पूरी करेंगे आज। मान के चलिए आप इस बात को। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है। ये कॉन्फिडेंस इन्हें पता नहीं कहाँ से मिला है, क्या पता धामी जी का सुबह फोन आ गया हो। क्या आप लोग आइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन पूरी उम्मीद लेकर के आए कि हमारी बातों को सुनेंगे और उन्हें पूरा करेंगे। चलिए, नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय एक बार फिर से परेड ग्राउंड देहरादून में हूँ और देखते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन उत्तराखंड। आज बहुत सारे के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। थोड़ा सा रुक जाइए। और इसमें लिखा हुआ है ऑल इंडिया NHM महासंघ संबंध भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ के बारे में मैं थोड़ा सा जरूर बताऊंगा आपको, क्योंकि कई बैनरों में ये लिखा हुआ है। पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारी की भीड़ है और सारे ही संविदा कर्मचारी हैं जो आज यहाँ सचिवालय कूच के लिए निकले हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बड़े गौर से इस बात को समझना पड़ेगा आपको। और इनके गले में भगवा पट्टा भी है और भगवा पट्टा का संबंध सीधा भारतीय मजदूर संघ से भी है। और इस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार। अंजनी कुमार जी, ये भारतीय मजदूर संघ का जो नाम आपने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी का ही एक अनुसांगिक संगठन है, जैसे कांग्रेस का इंटक है। अगर अपनी सरकार में आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है तो कैसा लग रहा है? ये तो हमें काफ़ी ही बुरा लग रहा है, क्योंकि हमें इस सरकार को हमने ही चुना और सारी उम्मीदों के साथ में चुना था। और इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें उन्होंने हमारी काफ़ी मांगों को उन्होंने मुख्यमंत्री साहब ने स्वीकृति प्रदान की थी। फिर बाद में ये सरकार बनी, हमें लगा कि जो छल हुआ हमारा कांग्रेस सरकार में, ये सरकार हमें हमारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। लेकिन आज का समय ये हो गया कि आज हम जिस सरकार को हमने खड़ा किया सभी तन मन धन दे करके, आज हम इसी सरकार के अगेंस्ट में अपनी मांगों को लेकर के जो है आंदोलन पे हैं। चलिए ठीक है, आंदोलन पे। ये वही डॉक्टर हैं जिनके ऊपर फूल बरसाए गए, ये वही डॉक्टर हैं जिनके लिए थाली और ताली बजाई गई। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोविड खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये धरना प्रदर्शन के लिए बाहर निकल आए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुमित सिंघल, प्रदेश मंत्री भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड। जैसा कि आपने कहा, भारतीय मजदूर संघ अराजनीतिक संगठन है। भारतीय मजदूर संघ का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है और भारतीय मजदूर संघ देश ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा श्रम संगठन है। और आज अपने NHM स्वास्थ्य कर्मचारी हम जितने भी हैं अपनी जायज़ मांगों को लेकर सचिवालय कूच कर रहे हैं। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, अनुशासित तरीके से हम सचिवालय कूच करेंगे और निश्चित रूप से जो हमारी जायज़ मांगे हैं उन मांगों को लेकर आज हम सचिवालय कूच कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांगे पूरी होंगी। ऐसा हमारा भी निवेदन सरकार से है और निश्चित रूप से जो अगर ये इसके बाद कोई और योजना बनानी होगी तो बनाएंगे। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आपने कहा कि राजनीतिक दल नहीं है, हम भी मानते हैं कि राजनीतिक दल भारतीय मजदूर संघ नहीं है, लेकिन जैसे कांग्रेस का इंटक है वैसे भारतीय जनता पार्टी का आनुषंगिक संगठन नहीं है भारतीय मजदूर संघ। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई अनुषंगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ नहीं है। भारतीय मजदूर संघ राजनीतिक संगठन है और इससे बीजेपी का कोई रिलेशन नहीं है, ये आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। जी नमस्कार, कैसे हैं? प्रदेश अध्यक्ष हैं आप सर? अरे एक मिनट रुके तो सही, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छिपा रहे हो? गम ही गम है, जब मन में गम होता है तो फिर मुस्कुराना पड़ता है। हाँ। बाहर तो दिखाना ही है। हाँ। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
कर्मचारी जो हमारे दूर दराज के क्षेत्रों से आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, अपनी पीड़ा को लेकर सरकार को बताने के लिए आज सचिवालय कूच कर रहे हैं। मैं सरकार को ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने कोविड-19 की बड़ी महामारी को, इस दंश को झेला है। हमारे कई लोग इसमें शहीद भी हुए हैं और मुझे लग रहा है कि 40 से 50% लोग कोविड पॉजिटिव भी हुए। फिर भी हमने अपने परिवार को छोड़कर अपने घर, उस समय ऐसी स्थितियां आ जाती थी हम अपने घर नहीं पहुंच पाते थे। हमारे तमाम कर्मचारियों ने उस स्थिति में काम किया और आज सरकार हमारी जो न्यायोचित मांगे हैं उसको दरकिनार कर रही है। विगत 2 माह पूर्व, आज 5 माह हो गया है, 5 माह पूर्व हमारी एक बैठक हुई थी, 8 दिन का होम आइसोलेशन हमने उन्हें किया था अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार ने 1 माह के अंदर सारी मांगों को निराकरण करने की बात कही थी। लेकिन आज 5 माह बीत जाने के बाद भी किसी भी मांग पर निराकरण नहीं हुआ। तो आज हमारे सारे लोग पूरे प्रदेश भर के आज यहाँ राजधानी में एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाने। भंडारी जी, ये जो भगवा पट्टा है इसका क्या है? इसका आज आप लोगों ने धारण किया है, बहुत से लोगों ने धारण किया है, मैं जानना भी चाह रहा हूँ, भाई साहब ने भी धारण किया है, डॉक्टर होते हुए भगवा धारण कर रहे हैं, ये कहानी क्या है? इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है? देखिए, ये मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारतीय मजदूर संघ हमारा मातृत्व संगठन है, जिसकी सभ्यता हमको है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ आज 2 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहा है और वो हमारा मातृत्व संगठन है। तो उसका जो ध्वज है और उसका जो प्रतीक है, उस प्रतीक को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और सरकार को अपनी बातों को उनके माध्यम से भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भगवा है ये तो भारतीय जनता पार्टी का भी अंग है, अंग वस्त्र उनका भी है, आरएसएस का भी अंग वस्त्र है, यानी कि अंग वस्त्र आपके मिल रहे हैं लेकिन मांगे वो मान नहीं रहे। अंग वस्त्रों में मिलाप है लेकिन मांग नहीं मान रहे, तो ये कैसा मिलाप है? देखिए, ये केसरिया जो है ये हमारे राष्ट्र ध्वज का भी प्रतीक है और राष्ट्र ध्वज का प्रतीक है, तो इसको अगर हमने अंगीकृत किया है तो ये हमारे सम्मान का विषय होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है या कांग्रेस का विषय नहीं है। हम तो अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इसमें कोई इस तरीके की सोच नहीं होनी चाहिए। अगर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि ये हमारा प्रतीक है तो उनको हमारी बातों को निश्चित रूप से मानना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बहुत से साथियों से। चलिए, धन्यवाद। और भी थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको, बने रहें। इधर आप देख सकते हैं पूरा जो एनएचएम है वो उत्तराखंड का आज परेड ग्राउंड पे समा रहा है, अपनी अपनी मांगों को लेके आज ये आगे बढ़ रहे हैं। और अभी अभी एक भाई साहब हाथ से पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, अभी जनपद का नाम लिख रहे हैं, रुद्रप्रयाग। आउटसोर्स पर भर्ती बंद करो, इधर थोड़ा इधर दिखाएं, कहाँ कौन सी आउटसोर्स से हो रही हैं भर्तियाँ? एनएचएम के थ्रू जो आउटसोर्सिंग से भर्ती हो रही है उसको बंद कराने के लिए है कि हमें परमानेंट नियुक्ति दी जाए या हमें समान वेतन समान कार्य के लिए। तो परमानेंट तो यहाँ मुख्यमंत्री नहीं है, साल में 3 पदल जा रहे, वही परमानेंट नहीं है। आप करें हमें परमानेंट कर दो, या मुख्यमंत्रियों का पता नहीं है कब बदल देंगे। ऐसे राज्य में क्या होगा? ये तो सरकारी योजनाएं है ना, सरकार की ओर से चल रही है, नीतियाँ है। चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। अभी इनकी तैयारी चल रही है, चमोली से हैं, उधर रुद्रप्रयाग से हैं और सारा कुछ यहीं हो रहा है और बहुत सारे के लोग यहाँ पहुँचे हुए भी हैं। अब थोड़ा सा पीछे चलेंगे, आपको दिखाएंगे। इस समय जनपद टिहरी गढ़वाल से भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ, हरियाणा की तरह वेतनमान लागू करो एक इनके हाथ में है, ये आप देख रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है हरियाणा की तरह वेतनमान लागू करो। और हरियाणा में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और यहाँ पे भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। वहाँ पे मुख्यमंत्री खट्टर जी हैं, यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जी हैं। एक राज्य, 2 राज्य, एक ही सरकार और मांगे। ये हरियाणा का उदाहरण दे रहे हैं भाई साहब, हरियाणा का उदाहरण देने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार वहाँ भी भाजपा, यहाँ भी भाजपा, क्योंकि हरियाणा थोड़ा नीचे कर दीजिए। हरियाणा में भी एनएचएम की तरह जो है वेतनमान लागू है और हम भी चाह रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार हमारे साथ भी ऐसा करे। तो वहाँ तो आउटसोर्स कंपनियां नहीं होंगी ना, वहाँ ठेकेदारी नहीं होगी, यहाँ है जी, यहाँ है। हम ठेकेदार से नहीं, हम भी एनएचएम से हैं और हमारी मांग भी है कि ऐसा स्वतंत्र विवाह हो, जैसे वहाँ है उस तरह इस राज्य में भी हो। तो वहाँ तो खट्टर जी हैं, हो सकता है वो ज़्यादा अच्छे हो। तो हमारी मुख्यमंत्री जी भी अच्छे हैं, शायद हमारी बातें सुनेंगे। हम भी आवाज़ उठा रहे हैं तो जरूर उनको सुननी चाहिए। मुख्यमंत्री अच्छे होते तो साल में 3 थोड़ा बदलते। बस कोई तो कमी होगी उनमें, तभी तो बदले जा रहे हैं। इतनी जल्दी तो क्रिकेट टीम के खिलाड़ी नहीं बदलते। जी, अभी भी हमारी उम्मीद है और हम चाहते हैं कि सरकार भी उम्मीदों पर खरा उतरे। चलिए, अभी इनकी उम्मीद है कि सरकार इनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। थोड़ा सा और इधर आना चाहूँगा, बहुत अधिक संख्या में ये यहाँ है। इधर थोड़ा छतरी भी है, छतरी वालों के पास चलता हूँ। आज सर्दी का आनंद लोग ले रहे हैं, इधर छतरी है, थोड़ा सा इधर आ जाए। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका?
डॉक्टर साक्षी आर्या। डॉक्टर साहब एक छतरी लगा दी है आपने। बता रहे हैं क्या चीज़, क्या पूछ रहे हो आप? मैंने कहा अरे ओढ़ के रखिए, हटा क्यों रहे हैं? मुझे भी धूप से बच रहा है, मुझे भी धूप लग रही थी, मैं यहाँ आ गया। क्या प्रमुख मांगे हैं? क्या चीज़? मांगे क्या हैं आप लोगों की? आउटसोर्सिंग बंद करना और हमारा वेतनमान को जो भी। अच्छा, आप लोग वही डॉक्टर थे जिनके ऊपर फूल बरसाए गए थे हेलीकॉप्टर से, थाली और ताली भी बजाई मैंने आपके लिए, और आप यहाँ धरने पे आ गए। बिल्कुल वही चीज़ है ना जो हमारी मांगे हो रही है, इतने टाइम से हमने पहले भी किया हुआ है और अब उसको आगे बढ़ाने के लिए हम आगे कर रहे हैं। अच्छा, थाली ताली बजाना सही था या इस समय न्याय दिलाना सही है? इस समय न्याय दिलाना मेन है। वो सही नहीं था? वो भी सही था, ऑब्वियसली बात है, अप्रिशिएट करना अच्छा होता है। अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उतना वर्क उसका अच्छा होता है। चलिए ठीक है, चलिए अलग अलग चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर भी आप देख सकते हैं, ये तमाम जो है महिलाएं अपने घर से निकली हैं, काम धाम छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, ये सारी यहाँ पहुँची हुई लाइन में लगी हुई हैं और सब इस उम्मीद पे पहुँच रही हैं सचिवालय कि शायद वहाँ से इनकी बात सुनी जाएगी। और ये वही लोग हैं जिनके लिए आपने भी और मैंने भी थाली भी बजाई, ताली भी बजाई, सब कुछ करा और इन्होंने इलाज भी करा, बढ़िया से करा, लेकिन अपनी मांग को लेके ये लाइन में लगे। हमारे यहाँ चुनाव होते हैं तो लाइन है, राशन हो तो लाइन है, मांग मनवानी हो तो लाइन है। ये लाइनें ख़त्म नहीं होती हैं और ख़त्म होंगी या नहीं ये तो अभी वक्त बताएगा। थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब मिले एक सफ़ेद कोट वाले। डॉक्टर साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? डॉक्टर संदीप मिश्रा। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, अगर डॉक्टरों को हड़ताल करनी पड़ेगी तो मरीजों को कौन देखेगा? बात तो आपकी सही है, लेकिन सर अपने हक के लिए, अपनी मांगों के लिए कभी ना कभी इस देवभूमि में आंदोलन के माध्यम से या फिर हड़ताल के माध्यम से अपनी बातों को रखा जाता रहा है और देवभूमि का इतिहास ही यही रहा है और हम लोग अब आगे बढ़े हैं। होप सो, अब आप लोग संख्या देख ही रहे हैं, बहुत अच्छा। एक समय था डॉक्टरों को भगवान कहते थे और अगर भगवान ही धरना प्रदर्शन करने लगेगा तो फिर उसे भगवान कौन कहेगा? भगवान तो फिर वो हो गए जो बड़ी बड़ी सरकारों में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं, वो भगवान हो गए ना। डॉक्टर तो भगवान नहीं रहे क्योंकि वो धरने पे आ गए। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपकी बातें मैं समर्थन भी करता हूँ। भगवान का दर्जा एकदम समय में डॉक्टरों को दिया जाता था, लेकिन जब भगवान ही ज़मीन पर है, ज़मीन पर आसन बिछाए बैठा है भगवान, तो उसके चेले और चपाटे कहाँ जाएंगे, है ना? चेले चपाटे तो मक्खन खाने के लिए बैठ गए ऊपर, है ना? चेले चपाटे आज के टाइम पे भगवान है, घोर कलयुग है और कलयुग का जोर है और सभी का जोर है साहब, हमारा भी जोर आएगा कभी ना कभी, समय की मांग। चलिए, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये वही डॉक्टर हैं जिन्हें भगवान का रूप दिया जाता था, लेकिन आज डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा ये देखिए भाई साहब, उधम सिंह नगर का पोस्टर दिखा रहे हैं। उधम सिंह नगर में भी विधायक होंगे, नेता होंगे, लेकिन वो कोई इनकी नहीं सुनेगा। ये स्वयं अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। एक दीदी भी है, थोड़ा पानी पी लूँ मैं अक्सर यहाँ पानी जरूर पी लेता हूँ। कहाँ से आप हैं? रुद्रपुर से। इतना अच्छा इलाका है वो, यहाँ तो गर्मी भी बहुत है, धूप भी बहुत है। थोड़ा बैजी खोल देंगे इसे? बिल्कुल साहब, पूरा खोल देंगे। तो ये झंडा भी आपने ले रखा है बैग में? धामी जी के क्षेत्र से आई है। अच्छा, पुष्कर से थोड़ा झंडा इनको। ये है मैडम, ये धामी जी की जोर चली। अच्छा, धामी जी के क्षेत्र से आप हैं? छोटी बहन है सर। हाँ, धामी जी के क्षेत्र से। धामी जी युवा हैं, क्या वो युवाओं के बारे में सोच नहीं रहे? सोच रहे हैं, आज हम कदम उठा रहे हैं, देखो क्या होता है आगे। तो ये कदम तो उठना ही नहीं चाहिए था। अगर धामी जी सोचते, मजबूर किया गया है तब उठा रहे हैं। हाँ, मजबूर किया गया। हाँ। चलिए मैडम, थोड़ी हिचकिचा रही हैं बोलने में। भगवान करे ऐसा ही हो, और हम भी चाहते हैं कि धरना प्रदर्शनों की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। तमाम जो लोग हैं भाई साहब, थोड़ा सा तमाम, ये आप देखिए, ये काफिला इनका लंबा यहाँ से निकलता चला जा रहा है और यही जगह थी जब कल यहाँ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगभग ऐसा ही मंजर था। तो उत्तराखंड में धरना प्रदर्शनों की कमी नहीं है, ज्ञापन विज्ञापनों की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो नीति और नीयत की। ये सारे वही डॉक्टर हैं जो इस समय, इनको हॉस्पिटलों में होना चाहिए था, क्लिनिकों में होना चाहिए था, लेकिन आज ये सारे के सारे इस परेड ग्राउंड की शोभा बढ़ा रहे हैं, इस राजधानी की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, बड़ी लंबी लाइन है और लाइन का क्या कहूँ, यहाँ से देखिए, जैसी चुनाव में लंबी लंबी लाइनें होती हैं। अच्छा, इधर कह रहे हैं होश में आओ, होश में आओ। थोड़ा इनके पास जाता हूँ, ये होश में की बात कर रही है। किसको होश में लाने की बात कर रहे हैं आप? रुकिए, कौन होश में आए? उत्तराखंड सरकार होश में आनी चाहिए, क्योंकि हमने पूरे कोविड में हमने इतने अच्छे से काम किया है।
सारे हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे डॉक्टर स्टाफ, संविदा कर्मचारी टोटली ड्यूटी पे रहे। उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा आश्वासन देने के बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं गई है। हम अभी कुछ अगस्त के महीने में हड़ताल में गए थे। NHM वो इन्होंने हमें कोविड का वास्ता देके कि कोविड चल रहा है, अभी आप लोग, हम तुम्हारी सारी मांगे पूरी कर लेंगे, और इन्होंने हमें वापस हड़ताल वापस लेने से कहा था हम तुम्हारी सारी मांगे पूरी कर लेंगे। लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी अभी तक हमारे मांगों में कोई अमल नहीं हुआ है। इसीलिए मुर्दाबाद हाय हाय के नारे लग रहे हैं। अगर आज वो मान लेते हैं तो फिर जय जयकार भी होगा। बिल्कुल होगा सर, जो हमारा पेट पालेगा उसकी जय जयकार भी होगी। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ से आपको दिखाता हूँ। बड़ी लंबी लाइन है और लंबी लाइन होती चली जा रही है, और शासन प्रशासन के लिए भी थोड़ी सी दिक्कतें। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे, चुनाव आचार संहिता से पहले पहले हर कोई अपनी ताकत दिखाना चाहता है। कल पुरानी पेंशन बहाली वालों ने ताकत दिखाई थी, आज ये NHM वाले अपनी ताकत दिखा रहे हैं। जाने क्या होगा इस प्रदेश का, जाने क्या हाल होगा इस प्रदेश का, कितनी समस्याएं हैं। और सरकार पोस्टर और बैनर में कह रही है कि हम तो खुशहाली ला रहे हैं, हम तो विकास लेके आ रखे हैं, हम तो विकास ला रहे हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।